बट अगर अब हम बातें करें इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, जो घटिया बॉलिंग हुई थी, सुपर ओवर तक पहुंचते हैं पहले भाई 72 for 1 इन द पावर प्ले, मतलब इंडिया के 71 थे। निसांका और परेरा ने जो बैटिंग करी है भाई, या हर्षित राणा और अर्शदीप तो कफन बांध के आए थे क्या कि मैं फुल टॉसों से या तो शॉर्ट ऑफ लेंगे तो फुल टॉस ही फेंकूंगा। 2 डाले दोनों ने। अर्शदीप सिंह 26 रन पिटे थे और हर्षित राणा 28 रन पिटे थे। कंपटीशन चल रहा था कौन ज्यादा रन खा सकता है। नहीं, उसमें फिर बापू ने कहा था कि मैं भी करूंगा। हाँ, एक मैं भी, अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ ना। अरे आजादी तो मैंने दिलाई थी। ऐसे कैसे? पर हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालते हैं, एक विकेट निकालते हैं और उसके बाद छू मंतर। इसीलिए क्रेडिट टू सूर्य कुमार यादव द कैप्टन। आज स्काई ने ऑल्दो ऑन पेपर 6 बॉलर्स खिलाए थे प्रॉपर, दुबे की जगह एक प्रॉपर बॉलर आए थे, लेकिन उनको अल्टीमेटली सिर्फ 5 बॉलर ही यूज करने थे। हार्दिक पांड्या 1 ओवर के बाद चले गए। एग्जैक्टली क्या रीजन है अभी जब हम शूट करें तो अभी तक निकला नहीं है, हो सकता है सुबह तक देखेंगे तो बाद में तो तिलक भी बाहर हो गए थे भाई। उनकी बातें करेंगे। इंडिया के कुछ इंजरी स्केयर्स हुए हैं, अभिषेक शर्मा के साथ भी हुआ है। ओह, तो करेंगे बात, करेंगे भाई, टेंशन ना लो। बट इसी के चलते हुए आई थिंक हार्दिक पांड्या वाज इन अ रियली ट्रिकी स्पॉट, क्योंकि ड्यू काफी आ रही थी एंड उसमें आपको 3 स्पिनर्स के 12 ओवर निकलवाने थे। और उसके बाद जो आपके 8 ओवर बचे उसमें अर्शदीप सिंह जो है वो कह रहे हैं कि मतलब 6 फीट का मैं हूं तो 10 फीट की तो फुल टॉस ही फेंक सकता हूँ। और हर्षित राणा ने तो कसम खा रखी थी कि मैं 150 भेज दूंगा लेकिन मारूंगा तो छक्की अपने। तो आई थिंक बहुत ही घटिया बॉलिंग हो रही थी भाई। मैंने हर्षित राणा को अपना दान पराग अवार्ड दिया भाई। दान पराग मैंने एक्चुअली अंपायर को दिया है भाई, जो सुपर ओवर में उन्होंने दान तो उन्होंने दिया है भाई उन्होंने। दानवीर कर्ण तो इस बार पूरे अंपायर ही बने थे इस मैच के अंदर। तो उनकी ही बात करेंगे अभी। बट यार मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं बात करूं तो वहां पर जब गेम पलटा है 6 से 10 ओवर के बीच में भी 42 रन आए थे, तो स्पिनर्स का भी कोई खास उस टाइम पे चल नहीं रहा था। कुलदीप वरुण दोनों नहीं कर पा रहे थे यार। निशांका ने क्या बैटिंग करी आई थिंक 6ठे ओवर के बाद तो द एक्चुअल एक्स फैक्टर वाज परेरा, कुशल परेरा ने जो बैटिंग करी है के बाद में आए थे। कुलदीप यादव को पीछे बैठ के मिड विकेट के ऊपर से कितने छक्के मारे। एंड आज पता किस्मत भी थी थोड़ी सी यार, जो भी मिस टाइम शॉट था वो हमेशा गैप में जा रहा था, ऐसा लग रहा था। या तो ये हमारे इंडियन मैच हो सकता है। नहीं पर भाई मानना पड़ेगा इन 2 प्लेयर्स ने स्पेसिफिकली, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे नहीं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो टू फॉलो दिस मॉडर्न T20 टेम्पलेट। वहां पे 2 ऐसे खिलाड़ी, जबकि आपका 1 विकेट जल्दी गिर चुका है, वो इस प्रेशर के अंडर चेज इन 200 वहां पे इस तरीके से खेल के दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। वो भाई क्रेजी। मुझे इससे ज्यादा ट्रस्ट है हमारे व्यूअर पे कि वो अभी तक सब्सक्राइब कर देंगे। पूरा भरोसा है मुझे आज। पक्का? हाँ 100% कर। आज तो खुशी का माहौल तो डन है। बट यार वही बात है, मैंने एक बार ट्वीट भी करा था कि देयर इज वन एशियन टीम जो कि इंडिया के अलावा मॉडर्न T20 पावर प्ले बैटिंग को सबसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रही है, वो श्रीलंका ही है। आज दिखाया वो। हाँ, तभी फाइनल में लग रहा था कि होंगे यार ये लोग। बट जो मेन टर्निंग पॉइंट आता है गेम का, एज राइटली सेड बाय असलंका साहब, भाई जब वरुण चक्रवर्ती ने क्या बॉलिंग करी है। वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है कि लास्ट के 5 ओवर में इंडिया ने बहुत अच्छा। कुलदीप यादव ने क्या बॉलिंग करी है। कुलदीप यादव ने जो 15 ओवर खत्म होते ही जो पहला उन्होंने विकेट लिया, 16 ओवर, वो वहां से गेम थोड़ा सा चेंज हो गया। नहीं, वरुण चक्रवर्ती ने भी बीच में यार जब वो परेरा को आउट करा, स्टंप करा था, वंस अगेन ग्रेट गुगली, बॉल स्किड्स ऑन, लो रहती है, बैट के नीचे से निकल जाती है। उस ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे। एंड वहां से गेम पलटना शुरू हुआ, क्योंकि वही बीच में ना क्या होता है, निशांका जब भी अक्षर पटेल की स्ट्राइक ले रहे थे तो वो 1-2 चांटे वहां पे चढ़ी रहे थे। हर्षित राणा वहां पर आ रहे हैं सोच के कि मैं क्या करूं, यहाँ पे पॉइंट अंदर ले लेता हूँ, वहां पे स्क्वायर लेग पीछे ले लेता हूँ, हर बॉल के बाद जो फील्ड चेंज हो रही है। बट उनके भी 13-14 रन आ ही रहे थे। वहां पर कुलदीप और वरुण ने गेम वापस लाया। एंड एक्चुअली में अगर हम लोग यहाँ से अब बातें करें थोड़ी सी वो सुपर ओवर की तरफ के बिल्डअप की, ओ भाई जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करी है अर्शदीप सिंह, मुझे लगता है कान में जाके किसी ने बोल दिया भाई ये 24 का फाइनल चल रहा है। ये अभी सुपर ओवर से पहले की बात हो रही है ना। हाँ नहीं, मुझे भी आखिरी के 3 ओवर पता है, मुझे वेरी ऑनेस्टली अभी पिटे थे इतने ज्यादा अर्शदीप सिंह, मुझे तब भी लगा था कि जब क्रंच मूवमेंट आएगी ना तो पाजी सनक जाते हैं भाई। पाजी हो जाते हैं फिर उस टाइम पे। कितना काम और कितना मतलब मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग। नहीं, और वो जस्ट अभी तो चलो 6 में 6 ऐसे वाइड यॉर्कर डल नहीं रही थी, पर जो भी वाइड यॉर्कर डल रही थी बीच में 1-2 वाइड भी आ गई थी। 2 वाइड वो आप कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते उस बॉल पे। अच्छे से अच्छा बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। ऑनेस्टली बताऊं, श्रीलंका ने भी डेथ में अच्छी बॉलिंग करी थी, बट इंडिया वर इवन बेटर। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा करा। हर्षित राणा का लास्ट के 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह ने क्या बढ़िया ओवर फेंका वहां पर, और फिर जब हर्षित राणा लास्ट से 12 चाहिए थे लास्ट ओवर में, दोनों ने 11-11 रन दिए। भाई हर्षित राणा का मुझे लग रहा था भाई आज या तो करियर खत्म है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी आज या तो आप केकेआर के लेजेंड बन जाओगे, सिर्फ केकेआर के लेजेंड, या तो फिर आप यहाँ से अपना करियर बना लोगे। वाइस कैप्टनसी रोड टू वाइस कैप्टनसी हो जाएगा। मुझे एक्चुअली में याद आई थी 2024 का पहला मैच आईपीएल का,
अच्छा क्लासन के अगेंस्ट जब उन्होंने गेम जिताया था केकेआर वर्सेस एसआरएच का मैच था, अगर आपको याद होगा तो भाई क्या बॉलिंग करी है बंदे ने, पहली बॉल जो निशांका जिस पे आउट हुए हैं, आप रियलाइज नहीं करते हो दैट वाज सच अ गुड डिलीवरी, क्योंकि उसने एक फास्ट बॉलर के लिए और मुश्किल होता है क्योंकि आप ऑलरेडी रिदम में हो बहुत ज्यादा। स्पिनर कैन पॉज टू बिफोर डिलीवरिंग देखने के लिए कि बैटर कहाँ शफल कर रहा है। अश्विन बिंग द क्लासिक एग्जांपल, उसने देखा कि निशांका जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर एंड तीनों स्टंप्स एक्सपोज्ड हैं, बंदे ने एकदम फुल लेंथ बॉल लाई थी स्टंप्स के ऊपर, फाइन लेग अंदर था, जैसे ही उसको रैंप करते हैं हाथों, वरुण चक्रवर्ती ने भाई कैच ऑफ हिज लाइफ भाई, मजा आ गया। वो मुझे लगा आंख खुली नहीं थी सही में। वो उनकी वैसे तो आंखें एकदम ऐसे होती है, और जब कैच आता है तब थोड़ा देखने वाला होता है भाई खुली नहीं तो क्या कैच पकड़ा बंदे ने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो स्लोअर्स मिक्स कर रहे थे अपने ओकेजनल यॉर्कर्स के साथ, क्या बढ़िया बॉलिंग करी थी। तूबे ने वही था कि मैं लकी चार मुंह लेकिन थोड़ा तो फंसाऊंगा जो मिसफील्ड करी कृष्ण भगवान महाभारत में यही तो कर रहे थे कि जिता तो दूंगा लेकिन थोड़ा करने तो दो फॉर द प्लॉट। गेम फंसता है लास्ट बॉल पे भाई, वो डबल जब भागा मुझे फील आई थी पता कि हो जाएगा सुपर ओवर नहीं, और वो उससे बाद में बोला भी, उनके जो कोच थे उन्होंने बोला रनर जो भी जिन्होंने डाइव मारी थी जाके, कि तुमने डाइव क्यों मार दी। तो उन्होंने ये बोला उस टाइम पे कि पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा अल्टीमेटली। वो बीच में वरुण चक्रवर्ती ने वो निशांका को बॉल डाली थी, बापू ने कैच छोड़ दिया था, फिर बाद में डेड बॉल हो गई गलती से। भाई इंडिया की फील्डिंग को बोलना पड़ेगा वैसे, कब तक बहाना दोगे रिंग ऑफ वो क्या था, मतलब कि अक्षर पटेल को दिख नहीं गया होगा कि अच्छा ये कर दिया उन्होंने, पर वैसे इधर वे क्यों छोड़ेगा भाई, रिस्क लेने वाली बात है। ये वो वाली बात है भाई, पता है क्या, जो जितना ये लोग बोल रहे हैं ना कि ड्यू ज्यादा पड़ रही है या फिर रिंग ऑफ लाइट्स दिख रहा है मुझे, इसका आंसर पता है क्या है? तुम्हारा होमवर्क कभी किसी कुत्ते ने खाया है? हाँ जरूर खाया, टीचर से तो मैंने बोला है। नहीं पर वैसे खाया इसलिए नहीं पर कुछ लोग होंगे ना जो कुत्ते पालते हैं, सही में खाया होगा। ऐसे लोग कितने हंसते हैं, 100 में से एक होंगे शायद। तो आप एक बार कैच छोड़ो, कह दो कि भाई ठीक है समझ में आता है कि रिंग ऑफ लाइट पड़ गई, हर मैच में हो रहा है, मिसफील्ड भी हो रही है और ये कैचेस भी छूट रहे हैं। मिसफील्ड तो मुझे जेन्युइनली लगा था फील्डिंग का कि वो ड्यू का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अबे दुबे की हाथ में ऐसे बनी बनाई बॉल आ रही है भाई, बेसन का लड्डू है हाथ में, उसको भी वो फंबल कर रहे हैं यार। तो वो मेरे को बहुत ही ऑफ लगा सीन। इंडिया इज द वर्स्ट फील्डिंग टीम ऑफ दिस एशिया कप बाय फार। पर अल्टीमेटली सुपर ओवर जब डिसाइड होता है एंड सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है हमें श्रीलंका के कैंप से, क्योंकि भाई मैंने निशंका को अल्टीमेटली हमारा हमला पसंद अवार्ड सेम एंड रजनी ठंडा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिले अर्शदीप सिंह होने वाला है। मेरे भी अर्शदीप सिंह भाई क्या बॉलिंग उसमें बहुत अच्छी करी उन्होंने। मैंने जो मेरे नींद लेने अवार्ड था मैंने सूर्य कुमार यादव को दिया। अरे मैंने भी सूर्य कुमार यादव को दिया। नहीं तो होना ही पड़ेगा। नींद 11 अवार्ड हमारा जो है सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं आजकल, 10-11 बॉल पे 11 रन बनाकर पूरा टीम का मोमेंटम खराब करके। आज तो खुद ही एक्सेप्ट भी कर रहे थे। द ग्रेट थिंग अबाउट स्काई इज कि वो एक्सेप्ट करते। अरे प्लस वैसे भी वो बंदा पहला बहुत गुस्सा हो गया उस आदमी से, फिर जैसे ही आके बोलना स्टार्ट कर रहे हैं मस्त आदमी यार ये तो रोहित शर्मा मुंबई वाले ना थोड़े। हाँ वैसा टाइप का ही है। सही है। पर भाई मतलब चलो अर्शदीप सिंह का तो क्या करते हैं? कोहली तो पूछा कैसे तूने पूछ कैसे लिया भाई? क्या आप कुछ नया करेंगे इस चीज के लिए? नहीं, आप 4 मैच से चले नहीं है सर, क्या आप अगले मैच के लिए कोई नई प्रिपरेशन करने वाले हैं? नहीं। बढ़िया था भाई। पर भाई मतलब श्रीलंका के कैंप से निशंका ना आना ये कितना बड़ा शौक था भाई। भाई मैंने बहुत कर दिया है, मैं थक गया हूं। ये अपैरेंटली कुछ क्योंकि रूमर्स यही हैं कि वो ही वाज वेरी एग्जॉस्टेड कि भाई टीम का जरूरत है। गंभीर होता ना। अरे वो एक 7 बॉलों की बात है यार में पूरी सही में भाई तो पूरी नींद निकाल देता वहां पे। तो ये मेरे को समझ में नहीं है कि जयसूर्या साहब क्या कर रहे थे। इतने बड़े डोले ले रखे हैं, 2-3 बचा देते मुक्के तो अच्छा ही हो जाता, क्योंकि निशंका तो वैसे भी थोड़े से थिन बिल्ड के। मेरे को पता है, आई थिंक यू हैव टू टेक वन फॉर द टीम। अब दसवें शान का आपने क्या समझ रखा है? ब्रिंग बैक बोलिंग भाई क्या है ये? कभी-कभी जरूरी होती है ब्रिंग बैक बॉडी शेमिंग, करना पड़ेगा कभी-कभी। बट अल्टीमेटली इसके चलते हुए सिर्फ 2 रन फिर से। लास्ट टाइम जब इन दोनों का मैच हुआ था T20, आपको याद नहीं होगा लास्ट ईयर, तब भी सुपर ओवर हुआ था और इंडिया ने 2 ही रन का टारगेट वहां पे मिला था, 3 रन का सॉरी टारगेट। क्या करे भाई, वो पहला विकेट हाथों में मिल जाता है। उसके बाद दसुन शानका का वैसे कोई अगर ऐसा अवार्ड होता है ना कि चालाक प्लेयर ऑफ दी, चालाक लोमड़ी ऑफ दी मैच, चालाक लोमड़ी ऑफ दी मैच, तो लोमड़ा जो भी होता है मेल वर्जन लोमड़ी होता है भाई। तो वो होता है हमारे दसुन शानका भाई। क्या बेसिकली लोगों को कंफ्यूजन होगा रूल क्या है वो एसेंशियली। देखो दसुन शानका ने बॉल एज नहीं करी थी, वो अंपायर पता नहीं क्या करके आया था, वो मेरे वही है, वो दान परागी मेरे वही है, हमारे असली दान परागी वही थे। तो उसके बाद सैमसन ने पीछे से रन आउट कर दिया।
अर्शदीप को लगा कि भाई मेरे 100 विकेट होगा तो 103-4 में भी क्या परेशानी, मैं अपील ही कर देता हूँ कि क्या मेरे को ही मिल जाए। तो हर टीम स्पोर्ट में हर परेशानी की जड़ ना इंडिविजुअल लस्ट ही होता है, यही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो उसमें अब अंपायर ने पता नहीं क्या कर रखा था, क्या सोच कर आए थे, या तो नींद आ गई थी। उन्होंने इनिशियली आउट नहीं दिया था, उन्होंने अर्शदीप को देखा, फिर अच्छा उन्होंने वही तो इसके चलते हुए हुआ क्या, दसुन शानुको को अब एक भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही इज ओनली सेकंड टू शकीब अल हसन एंड रविचंद्रन अश्विन। शकील हसन ने जो मैथ्यूज के साथ करा था, और अश्विन जो करते हुए आते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आउट दे देगा पर मुझे पता है मैं नॉट आउट हूँ, तो मैं डीआरएस ले लेता हूँ, क्योंकि होगा क्या अगर मैंने डीआरएस ले लिया तो फिर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा वो जब मैंने बॉल को एज करा वो बन जाएगा। उसके बाद कुछ भी हुआ है ना तो वो डेड बॉल मानी जाएगी, उसके बाद कुछ भी है वो खत्म है, क्योंकि डीआरएस ले लिया। मतलब बेसिकली मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो बन गया, एंड जैसे ही उस पे अंपायर ने आउट दे दिया कि कॉर्ड बिहाइंड हो गया, उसके बाद बॉल डेड है, मतलब उसके बाद आपने कुछ भी करा हो दैट इज इररिलेवेंट टू द गेम। इसका बहुत ही ये डीआरएस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैंने पिछले साल ही बोला था जब आरआर का मैच हुआ था एंड पॉवेल बैटिंग कर रहे थे एसआरएच के अगेंस्ट। सुधारना पड़ेगा भाई इस चीज को। हाँ, तो उसमें लास्ट बॉल पे वो कुछ पैड पे लग गई थी बॉल एंड उन्होंने डीआरएस ले लिया था, तो उसके बाद अगर वो नॉट आउट भी होते तो भी सिंगल नहीं मान जाता लेग बाय का, क्योंकि डीआरएस ले लिया। तो इसके चलते हुए वो बच गए कहीं ना कहीं। शायद कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आऊंगा रूल की, आप रिवाइंड करके देख लें। एंड पर अर्शदीप ने कहा कोई बात नहीं भाई, अभी अगली बॉल पे आते ही आउट। पर उसके बाद असली अल्फा प्लेयर अरे मुझे लगा था अभिषेक शर्मा जेन्युइनली आएगा। नहीं, आई थिंक अच्छा करा, सूर्य आ गए एज अ कैप्टन, सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपना फॉर्म इंप्रूव करो। ये लास्ट टाइम बाय द वे अनदर कोइंसिडेंस, जब वो लास्ट टाइम भी जब इनका सुपर ओवर हुआ था उसमें भी शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ही आए थे करने के लिए, एंड सूर्य कुमार यादव ने ही पहली बॉल पे ये रन करके कंप्लीट कर दिया था। बट लास्टली भाई 3 पोटेंशियल इंजरी स्केयर्स, हार्दिक पांड्या के साथ पता नहीं क्या हुआ है, तिलक वर्मा का आई थिंक एक बेसिक क्रैम्प है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत थी आज, इसीलिए ड्यू भी पड़ी है। ह्यूमिडिटी बहुत थी तो ठीक हो जाने चाहिए, वो कल कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई ज़्यादा। अभिषेक शर्मा भी मिड इनिंग्स में चले गए थे, उनके हाथ में हैंड पेन बोला उनका, अच्छा शायद कोई बॉल पकड़ते वक्त लगी होगी कस के, तो वो भी आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी सीरियस अफेयर, हो जाना चाहिए ठीक। बट वो ये कि आप थोड़ा बैंडेज बांध के हार्दिक का देखना पड़ेगा। पर भाई हार्दिक का क्या हो गया ऐसा भाई? हाँ, मतलब वो 19 ओवर्स तक अब आए ही नहीं वापस उसके बाद फील्ड के अंदर। लूज मोशन तो नहीं भाई, इतना क्या कि चले ही जा रहे हैं आजकल तो भाई 1.5-2 घंटे तो बैटिंग ही चलती है, तब से चल ही जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। बट सोचने वाली बात है। खैर आदि अच्छे नोट पे फाइनल पे पहुंचे, क्योंकि वंस अगेन टू सम अप इंडिया की बैटिंग टेस्ट हो गई, सबने परफॉर्म कर दिया। बॉलिंग जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पिनर जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, उनका टेस्ट हुआ है। कप्तानी का टेस्ट हुआ है, जब आपका एक स्ट्राइक बॉलर जिसने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन देके विकेट निकाली था, वो नहीं है बुमराह के एब्सेंस में, तो आपने कैसे मैनेज करा नए बॉलर्स को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड मैच। लोगों को लगेगा कि यार इंडिया ने शायद कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं कर देगा, सुपर ओवर तक जाना पड़ गया हमें, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एंड इस चीज़ पे करूंगा, 2010 का एशिया कप अगर आपको याद होगा, जब इंडिया की डार्क ब्लू जर्सी हुआ करती थी, इंडिया श्रीलंका का फाइनल फिक्स हो चुका था पहले, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हो चुका है, और जो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच था वो भी इंडिया श्रीलंका का ही था। अच्छा, उसमें इंडिया जो है 208-209 पे ऑल आउट हो गई थी, और श्रीलंका ने 37 ओवर्स के अंदर ही चेस कर दिया था। ओके, और धोनी ने पता है तब क्या कहा था, इट इज ऑलवेज गुड टू लूज 1 गेम इन द ग्रुप स्टेज, और अगला मैच फाइनल इंडिया 81 रन से जीतती है। ओके।